हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि मॉडल लाइन वर्सेस डिटेल लाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल लाइन के लिए। मॉडल लाइन एक 3D लाइन होती है जो पूरे रेविट मॉडल का हिस्सा होती है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि यह एक 3D स्पेस में होती है। मॉडल लाइन सारे के सारे व्यूज में नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल वो व्यू भले प्लान का हो, एलिवेशन हो, सेक्शन हो या 3D हो। ये लाइन किसी भी हम वर्क प्लान में बना सकते हैं और मॉडल लाइन मॉडल का हिस्सा होने के कारण ये प्रोजेक्ट के अंदर ही रहती है। सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि मॉडल लाइन जो होती है वो एक 3D ऑब्जेक्ट की लाइन होती है। दूसरा हमारी है डिटेल लाइन। डिटेल लाइन एक 2D एनोटेशन लाइन होती है जो केवल उसी व्यू में दिखाई देती है जिसमें हमने उसे बनाया है। इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि ये केवल करंट व्यू में दिखाई देती है, ये किसी दूसरे फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन या 3D में नजर नहीं आती है। और इसका हम मेन पर्पज तो हमारा यही है कि इसको हम प्रिंटिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं और ये मॉडल का हिस्सा नहीं होती है। इसको हम जैसे कि वॉल के हेच को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं, सेक्शन में डिटेल वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं और फ्लोर प्लान में नोट्स या स्केच बनाने में यूज कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा में कहे तो डिटेल लाइन सिर्फ ये एक 2D लाइन होती है। डिटेल लाइन व्यू स्पेसिफिक होती है, ये अलग अलग व्यू में अलग अलग नजर आएगी, बट मॉडल लाइन सारे के सारे व्यू में नजर आएगी हमने जहां जहां उसे बनाया है। चलिए एक बार हम इसे रेविट पे बना के देखते हैं। तो मैं एक मॉडल ओपन कर लेता हूं। ये मैंने सीट के अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के 2 फ्लोर प्लान लगाए जो एक तो हमारा प्रेजेंटेशन प्लान है, एक हमारा वर्किंग प्लान है और ये 2 सेक्शंस वगैरह मैंने ऐड कर रखे हैं। तो पहले हम हमारे ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो हमारा वर्क प्लान है वो अभी हमारा लेवल 1 है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो वर्क प्लान है वो लेवल 2 है। तो अब ग्राउंड फ्लोर पे हम जो भी बनाएंगे वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली लेवल 1 के ऊपर प्लेस हो जाएगा। अब चाहे तो हम इसमें एक फर्नीचर रख देते हैं। मैं CM कमांड यूज करके कंपोनेंट रखता हूँ। अभी मैं एक चेयर रखता हूँ यहाँ पर और स्पेस दबा के इसको रोटेट कर देता हूँ। अभी मैं सीट्स वगैरह यूज कर रहा हूँ ताकि मेरे को एक ही सीट के अंदर आपको मल्टीपल व्यूज लगा के आपको एक ही बार में क्या क्या करेक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस वगैरह हो रहे हैं वो आपको मैं दिखा सकूं। तो अभी आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर के अंदर मैंने एक मॉडल कैटेगरी की चेयर रखी है। तो मॉडल कैटेगरी की चेयर रखने के बाद आप देखोगे इसके ग्राउंड फ्लोर के आर्किटेक्चरल प्लान, इसके ग्राउंड फ्लोर के वर्किंग प्लान, ये दोनों में ही ये चेयर प्लेस हो गई है क्योंकि ये मॉडल कैटेगरी का पार्ट है। उसी तरह अगर हम इसमें मॉडल लाइन क्रिएट करते हैं तो क्या वो सारे के सारे व्यूज में आएगी कि नहीं आएगी, चलो एक बार चेक करते हैं। ग्राउंड फ्लोर के अंदर मैंने एक मॉडल लाइन बनाई। मॉडल लाइन का भी जो वर्क प्लेस है वो डिफॉल्ट है मेरा लेवल 1। तो मैं एक इसका शॉर्टकट टूल है LI करके, आप चाहो तो आर्किटेक्चर में मॉडल के अंदर मॉडल लाइन यूज कर सकते हो। यहाँ से मैं एक थिन लाइन बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले मैं। तो आप देखो कि ग्राउंड फ्लोर के आर्किटेक्चरल प्लान में भी वो रेक्टेंगल बन गया है और वर्किंग वाले ग्राउंड फ्लोर में भी एक रेक्टेंगल बन गया है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जहां जहां हम मॉडल लाइन बनाएंगे और उससे जो भी व्यूज एसोसिएट होंगे उन सब में मॉडल लाइन बन जाएगी। अब हम दूसरे फ्लोर प्लान में ट्राई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा वर्किंग फर्स्ट फ्लोर है। इसमें मैं LI यूज करके एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, उसको मैं बनाऊंगा हिडन के अंदर। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ बना दिया। अब मैं इस व्यू के बाहर आ जाता हूँ। अब इसमें आप देखोगे कि आर्किटेक्चरल फर्स्ट फ्लोर प्लान में और वर्किंग फर्स्ट फ्लोर में प्लान में ये दोनों में ही ये हिडन लाइन बन गई है। चलिए एक बार हम वॉल के ऊपर मॉडल लाइन बना के ट्राई करते हैं। तो जो ये मेरा सेक्शन है 6x6 नंबर वाला, इसमें मैं चला जाता हूँ। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी वॉल, किसी भी मॉडल एलिमेंट के ऊपर कोई भी मॉडल लाइन बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें वर्क प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वर्क प्लेन सिलेक्ट करने के लिए हम आर्किटेक्चर के अंदर सेट के अंदर पिक प्लेन, इसका शॉर्टकट PK है, तो इसे हम यूज करते हैं और एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। पिक प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी ये मुझे पूछेगा कहाँ सिलेक्ट करना है, तो वॉल के पास जाके मैं टैप बटन दबाऊंगा तो ये इसने वॉल की सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे आप क्लिक करोगे अब आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो ऊपर। तो मैं LI यूज करके एक वॉल के ऊपर एक रेक्टेंगल खींचता हूँ। तो मैं इस वॉल के ऊपर सिलेक्ट करके सेक्शन बॉक्स, जिसका शॉर्टकट कमांड है BX, यूज करके देखूंगा कि ये लाइन वॉल के ऊपर बनी है कि नहीं बनी है। तो आप देख सकते हो कि वॉल के ऊपर मैंने ये 2 लाइन ड्रॉ कर दी है। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप मॉडल लाइन बनाओ तो उससे पहले हमें वर्क प्लेन सिलेक्ट करना है। जब तक कोई आप सरफेस या फेस सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो लाइन बनानी कहाँ पर है। तो मॉडल लाइन बनाने से पहले आपको उसका वर्क प्लेन सेट करना होता है। जो हमारे लेवल्स होते हैं ये L1 L2 ये भी एक तरह के वर्क प्लेन ही है। इसी से हम डिसाइड करते हैं भाई हम जो वॉल वगैरह बना रहे हैं, कोई हमें फर्नीचर प्लेस कर, तो हम किस सरफेस के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा खेल है वर्क प्लेन का। तो वर्क प्लेन आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क प्लेन क्या चीज होती है। अभी आप ये समझ गए मॉडल लाइन क्या होती है। मॉडल लाइन वो होती है कि आप 3D के अंदर
या फिर आप किसी भी मॉडल के अंदर आप जो कुछ भी बनाओगे वो सारे के सारे मॉडल पर रिफ्लेक्ट करेगा, सारी की सारी व्यूज के ऊपर। अब वो व्यू चाहे सेक्शन हो, एलिवेशन हो, 3D व्यू हो या फिर फ्लोर प्लान हो। मैं आपको एक बार फर्नीचर के ऊपर भी एक मॉडल बना के दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर एक टेबल रखता हूँ CM टूल यूज करके। अब आप इसमें देख सकते हो कि ये टेबल यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, सारे फ्लोर प्लान में आ गया जहां जहां पर ये टेबल है। तो एक बार मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक करके सेक्शन बॉक्स टूल यूज करूंगा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ EH करके। अब मैं चाहता हूँ इस टेबल के टॉप के ऊपर कोई एक टेक्स्ट आ जाए, कोई एक 3D टेक्स्ट आ जाए। तो उसके लिए मैं PK टूल यूज करके मैं इसके टॉप वाले टेबल के टॉप को एज ए वर्क प्लेन सेट कर लेता हूँ। अब ये सेट हो गया। अब इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट यूज कर सकता हूँ। जो हम 3D टेक्स्ट लगाते हैं ना, वो भी मॉडल कैटेगरी का पार्ट होता है। आर्किटेक्चर में एक बार मैं मॉडल लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। ये थिन लाइन मैंने बना दी, ठीक। अब इसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। मोड मैंने लिख दिया भाई कि ये है डेस्क। अभी तो टेक्स्ट बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसकी मैं थोड़ी साइज चेंज कर देता हूँ। इसको आप कहीं पर भी मूव करोगे ना तो इस वर्क प्लेन के ऊपर ही रहेगा। ये नहीं कि आप इसको यहाँ नीचे रख दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस वाली टेबल के फेस पे आ गया, नहीं, ये वर्क प्लेन इसका सेम ही रहेगा। आप इसको भले कहीं पर भी इसको मूव करो। अब हमने टेबल के ऊपर डेस्क नाम का टेक्स्ट रख दिया है, ये जो मॉडल कैटेगरी का पार्ट है। एक बार हम सीट्स पे जाकर देखते हैं। तो सीट में आप देखोगे जो डेस्क हमने टेबल के ऊपर रखा था यहाँ पर भी आ गया और ये यहाँ पर भी आ गया। अगर इसी टेबल को मैं कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ जो डेस्क लिखा हुआ था टेबल के ऊपर, उसको मैं यहाँ ले आया ताकि मैं आपको सेक्शन में दिखा सकूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये इसके ऊपर आ गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मॉडल लाइन क्या होती है या फिर मॉडल कैटेगरी क्या होती है, जो ये मॉडल टेक्स्ट होता है वो क्या चीज होती है। अब हम देखते हैं कि डिटेल लाइन क्या होती है। अब मान लीजिए कि ये मेरे 1 2 3 ये 6 व्यूज है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन 6 व्यूज के ऊपर मैं जो भी टाइप करूँ या फिर जो भी मैं कुछ बनाऊं डिटेल लाइन, तो वो किसी दूसरे व्यू में नजर नहीं आनी चाहिए। ये मेरा मतलब मेरा मेन मोटिव है कि भाई मैं यहाँ बनाऊं तो मेरे को इस वाले व्यू में नजर नहीं आनी चाहिए। तो चलिए एक बार मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ इसके अंदर। अगर मैं एनोटेशन में जाके, क्योंकि एनोटेशन कैटेगरी का पार्ट है, जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, डायमेंशंस वगैरह होते हैं, इसलिए वो आर्किटेक्चर टैब में नहीं, वो आपको मिलेंगे एनोटेट कैटेगरी के अंदर। हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं। अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, ये है कि मान लो डेस्क है, इसमें मैंने लिखा डेस्क। क्या आप देख सकते हो कि ये डेस्क यहाँ पर रखा हुआ, ये डेस्क यहाँ पर रखा हुआ, पर डेस्क के ऊपर जो मैंने 2D टेक्स्ट लिखा है, एनोटेशन कैटेगरी वाला जो 2D टेक्स्ट लिखा, क्या वो आपको दूसरे व्यू में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। एनोटेशन कैटेगरी का ये फायदा है कि आप हर सीट पे कुछ भी लिखोगे, हर व्यू पे आप कुछ भी लिखोगे, वो दूसरे व्यू में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर मैं इसमें और कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ TX शॉर्टकट यूज करके टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने लिख दिया कि ये वॉल है। क्या ये वॉल वाला टेक्स्ट नोट बाकी व्यूज में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप ये समझ लीजिए कि डिटेल लाइन का मतलब वही होता है कि कहीं अगर हमें कोई डिटेल बनानी है, एक स्पेसिफिक डिटेल बनानी जो किसी दूसरे व्यू में रिफ्लेक्ट ना हो, तो वहीं पर हम डिटेल लाइन यूज करते हैं। इसी तरह से अगर मैं किसी भी व्यू में जाके अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो वो उसी के बाकी व्यूज में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। डिटेल लाइन का यूज हम वहां करेंगे जब हम वर्किंग ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, कोई डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। वो डिटेल ड्राइंग चाहे एक स्टेयरकेस की नोजिंग की हो, किसी भी चीज को हम एनलार्ज करके वो डिटेल बनाते हैं। जहां हमें 2D ड्राफ्टिंग करनी है वहां पर हम ये डिटेल लाइन यूज करते हैं। और मॉडल लाइन हम वहां यूज करेंगे जहां पर हमें एक्चुअल में कोई 3D के ऊपर हमें कोई टेक्स्ट वगैरह या फिर कोई लाइन वगैरह दिखानी हो। वो लाइन चाहे थिन लाइन हो सकती है, हिडन लाइन हो सकती है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे भाई डिटेल लाइन क्या होती है, मॉडल लाइन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि इस फ्लोर प्लान के अंदर हमने जो डेस्क मॉडल लाइन बनाई है, इसको हम हाइड कैसे कर सकते हैं इस व्यू के अंदर से। तो इसके लिए मैं व्यू के अंदर जाऊंगा और यहाँ से व्यू टेम्पलेट पर सिलेक्ट करके विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर मैं लाइन सर्च करूंगा और इसको मैं यहाँ से अनटिक कर दूंगा। तो ये टेम्पलेट जहां जहां हमने यूज किया है उसके अंदर से मॉडल लाइन सारी ऑफ हो जाएगी। तो ये आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि मॉडल लाइन को हम ऑफ भी कर सकते हैं।